राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मतलब आप कैसे समझेंगे, आप इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, आप जो भी भगवान का पूजे, मतलब भोलानाथ जी, श्री कृष्ण जी, दुर्गा जी, काली माँ, आप किसी भी देवी देवता का या भगवान के भक्त क्यों ना हो, आपको कैसे समझ में आएगा कि आपकी भगवान आपकी पूजा में प्रसन्न है, आपके ठाकुर आपसे प्रसन्न है और आपके ठाकुर आपसे बात करते हैं। मतलब कैसे कैसे आपको समझ में आएगा? इसका कुछ उपाय है क्या, जानते हैं? इसका उपाय हम आज कुछ अपना वीडियो में बता रहे हैं। उससे पहले बताते हैं कि अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, कुछ आपको लगेगा कि हाँ ये बहन, ये दीदी, ये जो भी माँ, अंकल, आंटी, कुछ भी आप अगर समझते हैं ये ठीक बोल रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। कुछ मेरे को अच्छा लगेगा ये सब बात। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग श्री कृष्ण भगवान, जैसे मैं श्री कृष्ण भगवान का, राधा गोविंद के भक्त हूँ, मैं पूजा करती हूँ। आप लोग चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा करें, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके भगवान आपसे प्रसन्न है, आपके पूजा भगवान ग्रहण करते हैं? देखिए, जब आप देखिएगा कोई कुछ समय घर में आप पूजा करने बैठे, कुछ कुछ पॉइंट हम बताते हैं, नोट डाउन कीजिएगा। जैसे एक पॉइंट ये आएगा कि आप घर में जब पूजा कर रहे हैं, पूजा करने बैठते हैं, देखिएगा अचानक से कोई अतिथि आपके घर में आ जाएंगे या कोई साधु आ जाएंगे आपके घर में। माने उस समय लगेगा कि क्योंकि हम लोग को क्या बोला जाए, अतिथि देवो भव, नर ही नारायण है, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे घटेगा जिससे आपको लगेगा। आप जब घर में बैठ के पूजा करेंगे तो बाहर में कोई गो माता जो घूमते रहता है, देखिएगा कोई गो माता हम्मा हम्मा बुला रहे हैं और आपको आवाज मिल गया पूजा करते समय, तो ये भी जानिएगा कि एक लक्षण है। आपको ना 2 नंबर पॉइंट ये बोले, 3 नंबर पॉइंट ये होता है कि आपको देखिएगा क्या होगा, आप पूजा करेंगे, आपका मन, दिल, दिमाग हमेशा आप जिस भी भगवान का पूजन में भक्ति करते हैं, जिस भी भगवान का भक्त को उन्हीं में रमे हुए रहने का मन करेगा। आप घर में खाना बना रहे हैं तो भी लगता है उन्हीं को देख पा रहे हैं, आप घर में सो रहे हैं तो भी वही, कुछ भी काम कर रहे हो वही, आपको घर से बाहर जाने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि बस हम अपने भगवान के पास बैठी रहूं। उसके बाद जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो आपका मन करेगा कि आप किसी को कुछ दे दे, मतलब खुद खुद के लिए बचा के रखे, खुद के सेवा के लिए रख, काम आएगा, इतना बचा के रख दे, मेरा भविष्य में काम आएगा, ऐसा मन नहीं करेगा। लगेगा कि हम किसको क्या दे दे, मतलब क्या करे भगवान का सेवा में। जैसे अब कृष्ण, जैसे मैं कृष्ण भगवान के भक्त हूँ, ऐसे कोई कृष्ण भगवान के, उनको लगेगा कि सबसे बाजार का सबसे सुंदर पोशाक हम भगवान के लिए लाए, सबसे सुंदर द्रव्य भगवान के, जब भी बाजार जाए तो मन में यही आएगा, मेरे ठाकुर जी के लिए आज मुझे ये फल लेके जाना, चाहे कितना महंगा हो, मन में आएगा नहीं मुझे यही लेके जाना है। ये सब जो कुछ कुछ सिम्टम है ना, तो ये आते रहता है। दिल, दिमाग, मन, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, चुपचाप आंख बंद करके अपने भगवान का, अपने ईश्वर के नाम को स्मरण करते रहेंगे, उसके रूप को देखते रहेंगे। अब जब तक भगवान के रूम में है, भगवान का सेवा कर रहे हैं, तब तक ठीक है। जब आप बाहर भी कहीं जा रहे हैं, दूसरा रूम में है, या खाना बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन खोए खोए सा रहना लगेगा। आपको मन में लगेगा कि मतलब होता है ना, जैसे कोई नया नया प्रेम करता है, पहला पहला प्यार होता है, तो किसी को होता है ना, मन दिल खोया खोया सा, हमेशा अपना प्रेमी के या प्रेमिका के पास मन रहता है। तो मन भी ऐसे ही करेगा कि हम अपने प्रेमिका के पास रहे, मतलब मेरा प्रभु के नाम में हमेशा खोए खोए रहने का मन करता है। मन में लगता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे गोविंद को हम हमेशा देखते रहे, मेरे राधा रानी को हमेशा देखते रहे, ऐसा क्या कर दे कि मेरे प्रभु मेरे से खुश हो जाए। दिमाग हमेशा सोचते रहेगा कि हम ये काम ही बिल्कुल नहीं करेंगे, मेरे गोविंद पसंद नहीं करेगा, तो वो काम करने का मन नहीं करेगा जो गोविंद पसंद नहीं करेगा। वैसा वैसा काम आप उस वो सब काम करेंगे जो उस काम करने से भगवान आपको, आप पर खुश रहेंगे। भगवान को जो चीज, आपको भगवान के भक्तों के साथ मिलना अच्छा लगेगा। किसी भगवान के भक्त को आप देख लिए तो अच्छा लगा, रास्ता में कोई तिलक धरी, गले में कंठी पहने कोई भक्त को देख लिए तो आपको उसको अपना लगने लगेगा। मतलब ये सब कुछ कुछ सिम्टम है। जब आपको ऐसा लगने लगता है, जब कोई आप सत्संगी को देख लेता है तो आपको लगता है उनसे बैठ करके थोड़ा देर बात करें, किसी का फालतू का बात करना, किसी का निंदा करना, ये आपको बुरा लगने लगेगा। कोई आपके सामने अगर किसी की बुराई कर भी रहा है तो आपको लगेगा ये ना करे, मुंह से शायद उसको बुरा लग जाएगा तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन से लग रहा है कि ये यहाँ से चल जाए तो अच्छा है, हम इससे बुरा मन ये सब नहीं। और जो बात करेगा भगवान का, आपको लगा घंटों बैठ करके हम उनसे बात करते रहे, मेरे प्रभु का नाम का गाथा गाते रहे, भजन गाते रहे, हमेशा आपका मन
भजन में गुनगुनाते रहेगा। कुछ भी आप कर रहे हैं भजन गुनगुनाते रहेंगे। मन में हम हमेशा आपको लगेगा कि मेरे चारों पास मन में तो आपका जो बोला था ना घेरा एक भगवान का कुछ कुछ पावर है, कुछ अंदर से कुछ शक्ति है, कुछ कुछ अच्छा लगने माने ऐसा कुछ अंदर से जो महसूस होगा ना, ये महसूस से पता चल जाता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। आप जानते हैं कि भगवान का नाम इंसान कब ले सकता है? जब भगवान आपको पसंद करते हैं तभी कोई भगवान का नाम ले सकता है। कोई भगवान को हम पसंद करेंगे इतना औकात ही मेरा नहीं है, इतना क्षमता ही मेरा नहीं है कि हम भगवान को पसंद कर सकते हैं, भगवान का पूजा कर सकते हैं। भगवान मुझे पसंद करते हैं तभी हम उन्हीं के पास जाते हैं। जो भी देवी देवता का पूजा करते हैं अगर उसमें आपका मन ऐसे रम गया है, आप पागल पागल से हो गए हैं, तो जानिएगा वो भगवान आपको पास पाना चाहते हैं और भगवान आपको पकड़ के रखे आपका हृदय में ऐसा जगह रख के बैठ गए हैं कि आप ऐसा जगह बैठ के भगवान अपना कर लिए हैं, घर बना लिए हैं कि आप उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं हमेशा अपने भगवान को पकड़ के रहे, हमेशा हम अपने भगवान के साथ रहें, ऐसा मन करता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को देखिए अभी जन्माष्टमी आ रहा है, चातुर्मास व्रत चल रहा है, तो मेरा मन का स्थिति कुछ ऐसा है, कुछ पागल पागल सा दिमाग लग रहा है। मतलब हमेशा लग रहा है, तो हमको लगे कि मेरा मन का जो स्थिति है क्यों ना सबसे मेरे दोस्त लोगों से इसका करूँ बात की। क्या आप लोगों में कभी ऐसा होता है? ऐसा आप लोग भी करते हैं? देखिए बोलता है ना एक बात है कि जाको राखे सैया मार सके ना कोई, बाल ना बाके कर सके जगत बैरी होए। भगवान जिसको सोचते हैं कि रक्षा कर लेंगे, इसका मतलब ये भी है कि जो अपने हृदय में भगवान को धारण किए हुए रहते हैं ना, उसका कोई बाल भी नहीं बाका नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले का ही बात है, मैं अपने ऊपर तल्ला 2 तल्ला का सीढ़ी से नीचे गिर गई, पैर स्लिप करके भयंकर गिरे और बहुत ज़्यादा चोट लगने का था। मतलब हम ज़िंदा हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है। लेकिन मुझे लगा कि कोई जैसे मेरे हम गिर रहे हैं, ऐसे करके हम गिर रहे हैं, जैसे लगा कोई मेरे सर के नीचे अगर एक-एक सीढ़ी में स्टेप में मेरा सर धक्का खाते-खाते नीचे गिरता तो क्या मेरा जीना संभव था? नहीं था। लेकिन उस समय मुझे महसूस हुआ कि कोई जैसे मेरा सर को, मेरा पीठ को ऐसे पकड़ के रखा है और हम नीचे गिर गए, लेकिन मुझे बस थोड़ा बहुत पैर-वैर में चोट लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये क्या है? हम हमेशा सोचते थे, मेरा भ्रम था ये कि घर में जब हस्बैंड ड्यूटी चल जाते हैं, बच्चे स्कूल चल जाते हैं, तो घर में कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। सीढ़ी थोड़ा डर लगता था कि कभी गिर गए ना तो मर जाएँगे, कोई जानेगा भी नहीं, हम मरे हुए पड़े हुए रहेंगे, कोई समझेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भगवान इतना भक्ति करने के बाद भी ये जो मेरा भ्रम था कि मैं घर में अकेली हूँ, मैं घर में अकेली हूँ, इस भ्रम को भगवान तोड़ दिए। भगवान बोले कि मैं तुम अकेले कैसी हो? हम है ना तुम्हारे रक्षा करने के लिए, या हम तुम्हारे घर में हैं, तुम्हारा हर परिस्थिति में तुम्हारा देखभाल हम करेंगे। तो ये जो एक स्थिति मन का आ गया, और ऐसे भी तो चातुर्मास व्रत कर रहे हैं, भगवान का नाम जप, पूजन, कीर्तन, भजन नित्य नियम से जब इंसान चलते रहता है ना, तो इंसान का मन एकदम पूरा भगवानमय हो जाता है। ईश्वरमय दिल, दिमाग सब कुछ में ईश्वर छा जाते हैं। और उस परिस्थिति में मेरा ऐसे करके गिरना और उसमें फिर बच जाना, मतलब हम क्या बोलेंगे, हम भाषा नहीं हो पा रहा है कि इस बात को हम आप लोग को समझा सके। तो जब भी आप लोग देखिएगा कि आपका मन का स्थिति ऐसा है कि आप खोए-खोए से रहने लगे हैं भगवान में, ईश्वर में, तब आप समझ जाइए, कि आपने नहीं, ईश्वर ने आपको पकड़ लिया है। ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया, इसीलिए आप ईश्वर को शरण कर सकते हैं, ईश्वर को आप याद कर सकते हैं। भगवान जिसको छोड़ देते हैं ना, वो इस संसार में रमे रहते हैं। संसार का ये लाना, ये करना, ये बचाना, ये रखना, इसको देना, उसको करना, इसको सदस्यता निभाना, इधर का बात उधर करना, घर गृहस्थ में काम में ज़्यादा व्यस्त रहना, मतलब ये सब आ जाता है। उसका मतलब ईश्वर ने उसको नहीं पकड़ा है। बस वो नियम से पूजा पाठ कर रहा है, नियम चल रहा है, लेकिन एक होता है ना पागल पागल सा दिमाग हो जाना ईश्वर के साथ, जैसे प्रेम हो गया मुझे भगवान से, इस टाइप का हृदय, मतलब हमेशा लगता है उन्हीं के विषय में सोचते रहे और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यही है स्थिति वो जिसमें आपको लगेगा, आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान मेरे से प्रसन्न है। ये वो स्थिति है जिससे ये माने सिम्पटम है कि भगवान मेरे से प्रसन्न है। भगवान अगर प्रसन्न नहीं होते तो मेरा दिल का दशा ऐसा नहीं होता। मेरा दिल, दिमाग सब जैसे हमेशा प्रभुमय हो गया है, ये नहीं होता। तो
आप लोग भी ऐसे प्रभुमय हो जाइए, यही प्रार्थना करके आप लोगों का हम अच्छा चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। आप लोग भी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवानमय होके रहिए, भगवान से मिले रहिए। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल।